हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज हाउस। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट 2। जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा था और हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। तो जो ये सेकंड पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स, उसकी लेयर्स हो गई। स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स की लेयर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट वन आती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। जो मिडल वाली लेयर होती है, देखो जो सबसे बाहर वाली है, आउटर लेयर है, उसको हमने क्या कहा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। जो इनर वाली होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा या फिर ट्यूनिका इंटरना। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, रोल क्या होते हैं। जो फर्स्ट वाली आती है आउटर लेयर, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है जो कि कंपोज्ड होती है फाइब्रस टिश्यू से। अब फाइब्रस टिश्यू क्या होती है, ये प्रोटेक्शन का वर्क करती है। वहीं अगर मैं सेकंड बात करूँ ट्यूनिका मीडिया की, जो कि क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू से कंपोज्ड होता है। अब इलास्टिक टिश्यू है तो ये क्या काम करेगा, देखो हार्ट की जो लेयर होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जो मिडल लेयर होती है उसमें इलास्टिक टिश्यू होने की वजह से ही क्या होता है, हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। थर्ड बात अगर मैं करूँ ट्यूनिका इंटीमा की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर बोलते हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू का क्या वर्क होता है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है ब्लड और ल्यूमेन जो होता है उसके बीच के फ्रिक्शन को रोकती है। मतलब देखो जो बीच वाला होता है ये क्या होता है, ल्यूमेन होता है, जहाँ से कि क्या होता है, ब्लड ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा और ल्यूमेन होगा, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती हैं। सेकंड बात मैं करूँ ब्लड वेसल्स के टाइप की, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके सेवरल टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है आर्टरीज, सेकंड वन होता है आर्ट्रियोल्स, थर्ड वन होता है कैपलरीज, फोर्थ वन होता है वेन्यूल्स, फिफ्थ वन होता है वेन्स। अब आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक। मतलब हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन तक पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। अगर मैं सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात करूं तो वो कौन सी है, अयोटा जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये अयोटा जो है वो कहाँ से कैरी कर रही है ब्लड को, देखो जैसे ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होती है यहाँ से क्या कनेक्ट होता है, अयोटा कनेक्ट होता है। मतलब अयोटा जो है इसने किससे कैरी किया है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। तो सबसे लार्जेस्ट, अगर आपको कभी कहीं पे पूछा गया सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, अयोटा होती है, और ये कैरी करती है ब्लड को कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कैरी करती है ब्लड को। सेकंड वन बात आता है आर्ट्रियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स क्या होता है, जैसे ये एक आर्टरी है, ये फर्दर जाके जब ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। मतलब आर्टरी जब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। थर्ड वन आता है कैपलरीज। अब कैपलरीज क्या होता है, आर्ट्रियोल्स जब आगे जाके फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये इनको हम क्या बोलेंगे, कैपलरीज कहते हैं। अब जो कैपलरीज होती हैं इनका डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, कैपलरीज का डायमीटर होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है तो हम क्या बोलेंगे, जो कैपलरीज होती हैं वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कैपलरीज, फर्स्ट वन आता है कॉन्टिन्यूस कैपलरीज, सेकेंड वन आता है फेनेस्ट्रेटेड कैपलरीज, थर्ड वन आता है साइनसाइडल कैपलरीज। अब इन कैपलरीज में क्या क्या डिफरेंस है, तो जो कॉन्टिन्यूस कैपलरीज होती है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, विदाउट स्पेस की कैपलरीज प्रेजेंट होती है। मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है।
अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर में कॉन्टिन्यूस टाइप की कैपलरीज पाई जाती है। स्केलेटन मसल्स हो गया, उनमें भी कॉन्टिन्यूस टाइप की कैपलरीज पाई जाती हैं। अब क्यों पाई जाती हैं, देखो जैसे मैंने बताया था ब्लड ब्रेन बैरियर में, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या पाई जाती है, कॉन्टीन्यूअस टाइप की कैपलरीज पाई जाती है। तो जैसे ही हम सपोज दैट कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर में कॉन्टीन्यूअस टाइप की कैपलरी होने की वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो हमारे ब्रेन में एंटर नहीं कर पाता है। सो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को। सेकेंड वन आता है फेनेस्ट्रेटेड कैपलरीज। अब फेनेस्ट्रेटेड कैपलरीज जो होता है, इसमें जो दो कैपलरीज होती है इनके बीच में स्मॉल स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है। अब ये किस में पाया जाता है, जैसे कि रेनल ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी हो गया, डिसेंडिंग हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, इनमें पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है, ताकि ये क्या कर सके, रीअब्जॉर्प्शन कर सके। थर्ड वन आता है साइनसाइडल। साइनसाइडल जो होता है, इनमें जो कैपलरीज होती हैं इनके बीच में लार्ज लार्ज क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस किस में पाई जाती है साइनसाइडल टाइप की कैपलरीज, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, इनमें क्या पाई जाती है, साइनसाइडल टाइप की कैपलरीज पाई जाती हैं। अगर मैं वही कॉन्टीन्यूअस कैपलरी में बात करूँ तो जो कॉन्टीन्यूअस कैपलरी होती है उसके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आता है कॉन्टीन्यूअस नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपलरीज, सेकेंड वन आता है कॉन्टीन्यूअस फेनेस्ट्रेटेड कैपलरीज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो कॉन्टीन्यूअस नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपलरी होती है इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो स्मॉल स्मॉल मॉलिकुलर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया वाटर, ग्लूकोज, और जो गैसेस होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। वहीं अगर मैं सेकंड बात करूँ कॉन्टीन्यूअस फेनेस्ट्रेटेड की, तो यहाँ पर से क्या होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूलर होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ब्लड हो गया, वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस फेनेस्ट्रेटेड कैपलरी के थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं। फोर्थ वन आता है वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स क्या होते हैं, जो कैपलरी में ब्लड आया, मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहाँ आया, हार्ट से गया अयोटा में। अयोटा क्या है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरी में जाने के बाद वो कहाँ गया, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स में जाने के बाद वो कैपलरी में गया। कैपलरी में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वेन्यूल्स में। मतलब जो वेन्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल ब्रांच होती हैं वेन्स की, और ये क्या करता है, कैपलरी से ब्लड को रिसीव करता है। अब जैसे ही वेन्यूल्स में ब्लड आया तो वो कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा। अब वेन्स क्या होती हैं, जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं। मतलब जो वेन्स होता है ये क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आता है, हार्ट में लेके आता है। हार्ट में फिर क्या होता है, प्योरीफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देखो जैसे ये क्या है, सपोज दैट क्या है, हार्ट है। यहाँ पर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कहाँ आया, अयोटा में ब्लड आया, ये आर्टरी है, ठीक है, अयोटा वाली आर्टरी है। जैसे ही इसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, वैसी आर्टरीज जो होती हैं फर्दर आगे ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से जाने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ गया, कैपलरीज में गया, ठीक है। कैपलरीज के थ्रू कहाँ सर्कुलेट हुआ, ये बॉडी के ऑर्गन्स में चला गया। अब जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कैरी करेगा, यहाँ कैपलरी से कौन कैरी करेगा, जो वेन्यूल्स होती हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और कहाँ डाल देंगी, वेन्स में डाल देंगी। अगर मैं आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेन्स के बारे में बोलूँ, सबसे लॉन्गेस्ट जो वेन्स होती हैं वो कौन सी होती है, सेफनस। जो सेफनस वेन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है। कभी भी लॉन्गेस्ट वेन और लार्जेस्ट वेन में कंफ्यूज मत होना। लॉन्गेस्ट वेन होती है सेफनस वेन, और सबसे अगर मैं लार्जेस्ट वेन की बात करूँ, लार्जेस्ट जो वेन होती है वो कौन सी होती है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि जो वेन्यूल से ब्लड आया कहाँ आया, वेन्स में आया। अब वेन से कहाँ गया, सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया, मतलब राइट आर्ट्रियम में चला गया। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद वो राइट वेंट्रिकुलर में जाता है, राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में,
फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर से अयोटा से कहाँ आता है हमारे, फिर से आर्ट्रियोल्स में, फिर वही प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। कोई पूछे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड को सप्लाई करती है, कौन सप्लाई करती है, तो जो वासा वैसोरम होती है वो ब्लड वेसल्स में ब्लड को सप्लाई करती है। अब ये वासा वैसोरम क्या होती है, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, अयोटा होती है। तो अयोटा में उसके ब्रांचेस में क्या होती हैं, वासा वैसोरम पाई जाती है। अब ये वासा वैसोरम क्या करती है, ये ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन देने का वर्क करती है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है उसको रिमूव आउट करने का वर्क करती है। देन सेकंड पॉइंट आता है लॉन्गेस्ट वेन। तो सबसे लॉन्गेस्ट वेन जो होती है सेफनस वेन होती है, जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पाई जाती है। कभी भी लॉन्गेस्ट वेन और लार्जेस्ट वेन में कंफ्यूज मत होना। सबसे लार्जेस्ट वेन सुपीरियर वेना कावा होती है और लॉन्गेस्ट वेन सेफनस वेन होती है। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो कौन सी होती है, अयोटा होती है। देन मैं बात करूँ रिजर्वायर ऑफ ब्लड की, तो ब्लड को जो रिजर्वायर करके रखता है, रिजर्वायर का मतलब कलेक्ट करके रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यूरिन की बात करूँ तो यूरिन का जो रिजर्वायर होता है वो कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। स्टूल की अगर मैं बात करूँ तो स्टूल कहाँ पर स्टोर रहता है, तो जो सिग्मोइड कोलोन होता है वहाँ पे क्या होता है, स्टूल स्टोर रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।